जय श्री राम दोस्तों। आज हमारा हिंदू नव वर्ष की शुरुआत है, नव वर्ष का आगमन है और आज नवरात्रे भी हैं। तो दोस्तों आज बहुत ही शुभ दिन है और बाबा नीम करोली जी हमेशा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, आपको सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें, अग्रसर करें और आपको हर दुख, संकट और मुश्किलों से बचाएं और आपको बुरे रास्ते पर जाने से रोकें या बुरे रास्ते पर जाने से बचाएं। तो दोस्तों हम लोगों को लगता है कि बाबा नीम करोली जी हमारे ऊपर कैसे अपना आशीर्वाद बरसाते हैं या हम बाबा जी से कैसे जुड़े हैं, क्या ये इसी जन्म का कोई पुण्य है या फिर हमारा जन्मों जन्म का रिश्ता है। जी दोस्तों, बाबा नीम करोली जी से जुड़ने का हमारा कारण बहुत साधारण नहीं है, बहुत ही अच्छे कर्मों का और जन्मों जन्मांतर के कर्मों का परिणाम है। क्योंकि बाबा जी हमारे इस जन्म के ही गुरु नहीं हैं, वो तो सदियों से, वर्षों से या ये कहूँ जन्मों जन्मांतर से हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमें इस 84 लाख योनि का जो चक्कर होता है इससे निकालने के लिए निरंतर हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखे हैं और हमें सद्मार्ग की ओर प्रेरित कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी बाबा नीम करोली जी से जुड़े हैं, बाबा नीम करोली जी की तरफ बढ़ने लगे हैं, बाबा जी शिक्षाओं का पालन करने लगे हैं, तो आपका उद्धार निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है पर आप एक उचित मार्ग पर अब अग्रसर हो चुके हैं, उचित मार्ग पर अब आप एक चल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बाबा नीम करोली जी कभी भी अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा, वह तो सभी भक्तों को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं और सभी का ही दुख हरते हैं, सभी के संकट हरते हैं। बड़े से बड़ा महासंकट छोटे से संकट में परिवर्तित करके अपने भक्त को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बाबा नीम करोली जी आपके उद्धार हेतु आपको वो सब कुछ देते हैं जिसकी आपको जिस समय पर आवश्यकता होती है। पर हमारी इच्छाएं ही इतनी बढ़ने लग जाती हैं कि हम बाबा जी से कुछ भी मांगने लग जाते हैं या लालचवश कुछ मांगने लग जाते हैं और अगर वो हमें नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि बाबा जी की हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है, आशीर्वाद नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है दोस्तों, बाबा जी हर वो उचित चीज़ हमें वो देते हैं जिसकी हमें भौतिक जगत में भी आवश्यकता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है बाबा जी वो आशीर्वाद रूपी कृपा भी हमारे ऊपर बरसाते रहते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों कि बाबा जी ने हर वो चीज़ उचित मात्रा में हमें प्रदान की है समय समय पर जिसकी मुझे ज़रूरत थी, चाहे मैंने वो बाबा जी से मांगी या ना मांगी। क्योंकि बाबा जी को तो पता ही है हमें चाहिए क्या। हम तो कुछ भी मांग लेंगे दोस्तों, कोई बंगला, गाड़ी या कुछ भी, लेकिन बाबा जी देखते हैं किस समय पर मेरे भक्त के लिए क्या ज़रूरी है, क्या उचित है, सर्वश्रेष्ठ क्या है और वही बाबा जी प्रदान करते हैं। तो यदि आपके ऊपर भी बाबा जी का आशीर्वाद है, आप बाबा जी को मानते हो और कुछ इच्छाओं की पूर्ति में देरी हो रही हो तो धैर्य मत खोएं दोस्तों। अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है तो उसमें भी आपका भला है। अगर थोड़ा बहुत आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसमें भी आपका भला है और ये आपको पता भी चल जाएगा। जैसे ही जैसे टाइम बीतेगा, समय बीतेगा, आपको समझ में आएगा हाँ ये वो घटना हुई थी, उस घटना का ये परिणाम था, तभी मैं वहाँ से यहाँ आया और यहाँ से मेरा जीवन अब कैसे बदला। या कोई नौकरी छूटी या कोई बिज़नेस नहीं चला, उसके कारण आपने दूसरा बिज़नेस ज्वाइन किया या कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन की या प्रोफेशन ही चेंज कर दिया। तो ये सब कुछ एक आपके ऊपर कृपा रूपी आशीर्वाद ही है दोस्तों। क्योंकि अगर आप बाबा जी को मानते हैं, बाबा जी में विश्वास है, श्री राम जी में विश्वास है, लोगों का भला करते हैं, तो आपके साथ कभी भी अनुचित नहीं होगा। और यदि कुछ बुरा हो भी गया है तो वो भी आपके अच्छे के लिए होगा, जो कुछ समय के बाद आपको ज़रूर पता चलेगा। और उसके बाद आपको अपने सोचने पर, अपने या शंका पर पछतावा भी हो सकता है। आपको जब शंका की बाबा जी के मैंने डिसीजन पे ये सोचा, तो इसलिए आप अपना धैर्य न खोएं दोस्तों और निरंतर राम नाम का जाप करते रहें, गरीबों की मदद करते रहें और अपने कर्म सुधारते रहें। बाबा जी की कृपा पाने का सबसे बड़ा साधन है आप किसी भी ज़रूरतमंद की मदद कर दें। समय समय पर जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो पैसे संबंधित हो, चाहे भूखे को खाना खिलाना हो, चाहे किसी पशु की सेवा हो, उससे बाबा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बाबा जी कोई बहुत बड़े आडंबरों से खुश नहीं होते हैं, बहुत बड़े हवन करने को नहीं कहते हैं। बाबा जी तो आपकी
भावना देखते हैं, सच्ची भावना कि आप किस भावना से कार्य कर रहे हो। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते और या हमारे पास कोई भौतिक साधन नहीं होता, पर हम किसी की मदद दिल से करना चाहते हैं, तब भी बाबा जी आपको इस योग्य बनाते हैं कि हाँ आप उसकी मदद करो, क्योंकि बाबा जी आपकी सच्ची अंतरात्मा की भावना देखते हैं कि इसके पास आज साधन या पैसे या सम्मान की कमी है, पर ये फिर भी दिल से किसी गरीब की मदद करना चाहता है, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहता है, पर कर नहीं पा रहा। तो बाबा जी आपको उस योग्य बना देते हैं जिससे आप कई सौ या कई सैकड़ों हज़ारों लोगों की मदद कर पाओगे। तो इसीलिए कैंची धाम में जाने से लोगों की किस्मत बदल जाती है, सुधर जाती है और लोगों की ज़िंदगी अच्छी होने लगती है। तो ये था आज का क्रमांक। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली वाले बाबा जी।